हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार प्रणाम है। आज जो है फिर से हम मॉडर्न हिस्ट्री के सेट नंबर 12 में आए हैं और सेट नंबर 12 के तहत हम जो है भारत में किस तरह से किसान आंदोलन होता है और उस तरह से जो है प्रमुख विद्रोह होता है, इसके बारे में हम लोग एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू। और इससे पहले वीडियो देखिएगा कि भारत में किसान आंदोलन किस तरह से होता है, अस्थायी बंदोबस्त का क्या महत्व था, रैयत बारी क्या होता है, मालबारी क्या होता है, उसका एका विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, नील विद्रोह, पवना विद्रोह, मोपला विद्रोह, बरदौली सत्याग्रह क्या होता है। इससे पहले वीडियो में इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेन हम लोग किए हैं, तो वहाँ से आप जो है इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा डिटेल दिया है और हर एग्जाम में जो है कम से कम 2 नंबर के पक्के होते हैं, 2 नंबर आते ही आते हैं। तो इसमें जो हम लोग किसान आंदोलन और प्रमुख विद्रोह के एमसीक्यू देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगा, फिर भी थ्योरी जो भी बचा होगा उसको भी देख लेंगे और उसके साथ साथ जो है फैक्ट को याद करेंगे इससे। तो एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर दोनों कर सकते हैं। अपना सुझाव जो है अपने कॉमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे क्या होगा कि हमें भी कुछ मोटिवेट मिलेगा और आपको भी कुछ लिखने का मौका मिलेगा जो आप खुद अपने दिमाग के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक, वो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की सीरीज में। हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहे सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। बात करते हैं पूना समझौता होता है तो उससे पहले हम लोग कुछ याद रखते हैं। एक होता है 16 अगस्त को आता है एक सांप्रदायिक पंचाट आते हैं। इस पंचाट के अंतर्गत क्या करता है, ब्रिटिश सरकार क्या करता है, भारत में जो है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करते हैं। क्या करते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करते हैं। ठीक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करते हैं और इसके तहत कहा जाता है कि भारत में जितने भी अल्पसंख्यक है उसको जो है संख्या के आधार पे जो है चुनाव लड़ने के लिए सीट दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? सीट दिया जाएगा। ठीक, और उसके तहत जो है यहाँ पे भारत में अल्पसंख्यक चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इससे क्या हो गया, महात्मा गांधी इस बात से नाराज इसलिए थे इससे ये महात्मा गांधी क्या थे, नाराज थे इस बात से। तो इसलिए नाराज थे क्योंकि यदि हम हर अल्पसंख्यक को हम लोग क्या करते हैं, बांट देते, तो इससे क्या होता है, हर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विकास होता है और यह हर अल्पसंख्यक जो होता है वो बढ़ जाता और इससे क्या होता है, टुकड़ों में हो जाता भारत देश। तो इसलिए नाराज थे और इसके तहत जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं, 18 अगस्त को ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखते हैं। ब्रिटिश सरकार को क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। और पत्र लिखने के साथ साथ उसी में कहता है कि जो है इस चीज़ को आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को आप ख़त्म कीजिए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और ये जो है 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल ये कहाँ है, ये पूना में है। ठीक, यरबदा जेल में आमरण अनशन करता है, आमरण अनशन पे बैठ जाता है, आमरण अनशन करता है। और आमरण अनशन जो करता है कहाँ करता है, 20 सितंबर 1932। ये डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे पहले जो है 67 बीपीएससी में जो है 2022 में ये पूछ लिया था कितने डेट को हुआ था पूना पैक्ट। अब ये देखिए 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में करते हैं अनशन। उसी के बाद देखिएगा 24 सितंबर 4 दिन के बाद सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। किसको होता है? पूना समझौता। और ये पूना समझौता जो होता है गांधी जी और किसके बीच होता है? बी आर अम्बेडकर के बीच होता है, बी आर अम्बेडकर के बीच। तो ये कर है पूना पैक्ट जो 1932 में होता है, सितंबर 1932, कितने सितंबर को? तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता होता है। इसमें महात्मा गांधी किनके बीच, महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो वो होता है बी आर अम्बेडकर के बीच। ठीक, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्षता किसने किया था। पहली बात देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा जो है इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना देखिएगा, स्थापना जो होता है ये होता है 11 अप्रैल 1936 को होता है। और इसकी प्रथम अध्यक्षता जो होते हैं, अध्यक्षता ये करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन करते हैं? सहजानंद सरस्वती। इसकी अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी करते हैं। अब ये जो प्रथम अधिवेशन होता है, इसका प्रथम अधिवेशन जो होता है कहाँ होता है? प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं, अधिवेशन इसका जो होगा कहाँ होगा? 15वां अधिवेशन कहाँ होता है? ये होता है लखनऊ। कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। ये प्रथम अधिवेशन लखनऊ में होता है। कर किसकी अध्यक्षता में किया था? वो किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में ये होता है। चलते हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडरों को हराया था। 1855 में जो है एक होता है संथाल विद्रोह। कौन होता है? संथाल विद्रोह होता है। कब होता है? 1855 से लेकर के 1855 से लेकर के 1800
57 इसी के बीच होता है, 1857 या 58 के बीच होता है, ठीक। और इस विद्रोह में जो है संथाल परगना के जो होता है, संथाल परगना वर्सेस वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो रहता है वो रहता है मेजर बारो। कौन रहता है? मेजर बारो। और यदि संथाल परगना के अंदर कैसे देखिएगा तो इधर से रहता है सिंधु और कान्हू। कौन रहते हैं? सिंधु और कान्हू। ये जो 1855 और 1856 के बीच होता है, ठीक। तो संथाल विद्रोह इसके बीच होता है। और संथाल परगना में होता है ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस संथाल परगना के बीच होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रहता है मेजर बारो और संथाल परगना की तरफ से रहता है सिंधु और कान्हू। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है इसका रिजल्ट होता है कि मेजर बारो जो है, मेजर बारो अंग्रेज कमांडर जो होते हैं वो क्या करते हैं? हार जाते हैं। किससे? सिंधु और कान्हू, संथाल परगना से। यही पूछा किस अंग्रेज कमांडर ने हारा था, तो वो था मेजर बारो साहब जो थे, ये इससे हार गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ AITUC की स्थापना कब हुई थी? ये जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ की बात करते हैं। ये कहाँ होता है स्थापना? बम्बई में होता है। पहली बात कहाँ होता है? बम्बई में। और इसकी स्थापना जो होता है 1920 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1920 ईस्वी में होता है। इसकी बात करते हैं हम लोग। अध्यक्षता की बात करते हैं। अध्यक्षता जो थे प्रथम अध्यक्षता प्रथम की बात करेंगे हम लोग। तो ये जो थे लाला लाजपत राय। कौन किए थे? लाला लाजपत राय जो इसकी प्रथम अध्यक्षता करते थे। कब हुआ था इसका स्थापना? 1920 ईस्वी में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। करा कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी थी? महाराष्ट्र में जो है निम्नलिखित में से कौन सा घटना हुआ था जो महाराष्ट्र में होता है? तो वो होता है भील आंदोलन। कौन होता है? महाराष्ट्र में भील विद्रोह जो होता है वो महाराष्ट्र में घटित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्रों के माध्यम से विजय सिंह पार्थिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में विषय का चर्चा बना दिया था? क्या होता है कि एक जो है एक आंदोलन होता है जो है बिजोलिया आंदोलन होता है। ये भी आंदोलन क्या थे? ये भी आंदोलन किसान आंदोलन ही हुआ करते थे, किसान आंदोलन, ठीक। ये किसान आंदोलन थे। और ये जो है देखिएगा तो इस जो है कानपुर में एक जो है समाचार पत्र होता था। उस पत्र का नाम था प्रताप के माध्यम से, समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से ये जो है क्या नाम है विजय सिंह पार्थी ने क्या किया था? माध्यम से पूरे भारत में ये बिजोलिया आंदोलन का प्रचार किया था। प्रचार करते और फैला देते हैं। तो कौन सा पत्र का समाचार पत्र था? वो था प्रताप समाचार पत्र। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हम अगला क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई के लिए किसने बड़ा सहयोग दिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। इसका जन्म की बात करें हम लोग। जन्म जो है 14 अप्रैल, जन्मदिन जो है इसका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, ठीक। और देखिएगा तो इसे सहयोग के लिए जो है इसको सहयोग पढ़ाई लिखाई के सहयोग के लिए जो था वो जो थे बड़ौदा के महाराजा कौन कहाँ के राजा? बड़ौदा के महाराजा जो थे इनका हेल्प किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा किए थे? बड़ौदा के महाराजा। अब BR अम्बेडकर जो थे इन्होंने ही उन्हें आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान का आत्मा कहा था। संविधान का आत्मा। वही भीमराव अम्बेडकर के बाद कीजिएगा पूना पैक्ट जो अभी हम पहले पढ़े थे। पूना पैक्ट के बारे में जान लीजिए। पूना पैक्ट जो होता है किसके बीच होता है? गांधी जी और वर्सेस किसके बीच? BR अम्बेडकर के बीच होता है। इसके बीच होता है। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? पहली बात देखते हैं मोपला विद्रोह होता कहाँ है? तो ये होता है केरल के मालाबार तट के पास। मालाबार तट पे कहाँ होता है? केरल के मालाबार तट पे होता है। पहली बार देखिए इसका मोपला विद्रोह पहली बार 1836 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1836 ईस्वी में। लेकिन यदि बात करते हैं दूसरी बार की बात करते हैं तो ये होता है दूसरी बार जो होता है 1921 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1921 ईस्वी में। इसके नेता के तौर पर देखिएगा नेता जो थे इसके नेता जो हुआ करते थे मुस्लियार। कौन हुआ करते थे? मुस्लियार। और ये विद्रोह होने का कारण क्या था? कारण यदि पूछा जाए तो ये कारण था क्या? जो शोषित समाज जो होते थे इसका कारण था कि मुस्लिम समाज को जो है दबाया जाता था। हिंदू इसको दबाया जाता है मुस्लिम समाज के हिंदू समाज के महाजन द्वारा। किसके द्वारा? महाजन जो पैसा उसा देता था उसके द्वारा। इसी कारण क्या होता है? एक मोपला विद्रोह होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका नेता कौन था? मुस्लियार था। आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया था। महिला मजदूर की बात कर रहे हैं, महिला मजदूर की सुरक्षा को सुनिश्चित कराया गया था। पहली बात देखिएगा, कारखाना अधिनियम आता है भारत में, एक भारत कारखाना अधिनियम, भारतीय कारखाना अधिनियम आता है, भारतीय कारखाना अधिनियम आता है, अधिनियम आता है कब? 1800, पहली बार 1881 में आता है। और ये लाते कौन है उस टाइम जो है? लॉर्ड रिपन जो है भारत के वायसराय रहते हैं। ये क्या करते हैं? भारतीय कारखाना अधिनियम लाते हैं। इस 1881 के कारखाना अधिनियम के तहत क्या करता है? भारत में मजदूर को कहता है कि एक समय के, जैसे कि 8 घंटे का वर्क हो या 10 घंटे का वर्क हो, एक मजदूर को समय निर्धारित कर देते हैं कि इतना देर काम करना है। समय निर्धारित करते हैं, क्या करते हैं? निर्धारित कर देते हैं। और साथ में जो है बाल मजदूर को, बाल यानी बच्चे वाले मजदूर जो थे, मजदूर पे ध्यान देते हैं और उसे कहते हैं कि कोई भी बालक जो है 7 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे जो है ये मजदूरी नहीं कर सकते हैं। तो ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के तहत होता है। तो इसमें भारतीय मजदूर को क्या कहता है? समय निर्धारित कर देते हैं और कहता है बाल मजदूर जो है 7 वर्ष तक के बच्चे जो होता है उससे कम वर्ष, 7 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे जो है बाल मजदूरी नहीं कर सकते हैं। वही बात कीजिएगा, भारतीय कारखाना अधिनियम आता है, उसी को आगे देखिएगा, आगे जाके वही भारतीय कारखाना अधिनियम एक्ट जो आता है, एक्ट आता है 1891 में, 1891 में। कब आता है? 1891 में। इसके तहत इसमें क्या किया गया था? मजदूर को समय निर्धारित किया गया था और बाल मजदूर पे ध्यान दिया गया था। इसमें क्या किया गया था? पहली बार जो है महिला मजदूरों पे ध्यान दिया गया था। किस पे? महिला मजदूरों की सुरक्षा की बात किया था। महिला मजदूरों की सुरक्षा की बात करता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? महिला मजदूर की सुरक्षा की बात करेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि 1891 में करता है महिला मजदूरों की बात, लेकिन वही करेगा भारत में मजदूरों के ऊपर बात करता है और समय निर्धारण का काम और बाल मजदूरी पे तो वो करता है भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के तहत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक युग के मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग के मनु जो है वो B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। किसको? B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। इसका जन्म जो होता है कब होता है? जन्म की बात करते हैं तो 14 अप्रैल को होता है। कब होता है? 14 अप्रैल को होता है। 14 अप्रैल को होता है। और इन्होंने क्या किया? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा कहा था। ये इसी को बात करिएगा तो ये पूना पैक्ट जो होता है कब होता है? पूना पैक्ट, ये डेट बताइए। पूना पैक्ट जो होता है डेट में देखिएगा तो 24 सितंबर को होता है। 24 सितंबर 1932 को होता है। कब होता है? 1932 को। गांधी जी वर्सेस किसके बीच होगा? गांधी जी वर्सेस B.R. अम्बेडकर के बीच में, अम्बेडकर के। और ये करवाएगा कौन? इसका मेल मिलाप कौन करवाता है? ये मेल मिलाप करते हैं मदन मोहन मालवीय। कौन कराते हैं? मदन मोहन मालवीय। ये मेल मिलाप कौन कराएंगे? मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भारत में आधुनिक युग का मनु किसे कहा गया है? तो B.R. अम्बेडकर को कहा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है तो भारत में ट्रेड यूनियन के जन्मदाता जो कहलाते थे वो N.M. जोशी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? N.M. जोशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में ट्रेड यूनियन के जन्मदाता कौन हो जाएगा? N.M. जोशी। आंसर जो होगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कह रहा है 1888 में अरबीपुरम केरल में अरबीपुरम आंदोलन होता है। पहली बार अरबीपुरम आंदोलन कहाँ होता है? तो वो होता है केरल क्षेत्र में। कहाँ होता है? केरल में होता है। और कब होता है? तो ये 1888 का टाइम है, उस समय ये होते हैं। इसमें कह रहा है कि इस आंदोलन को किसने चलाया? तो चलाने का काम जो करता है वो जो थे इसको चलाया था श्री नारायण गुरु। कौन चलाते हैं? श्री नारायण गुरु चलाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। तो कहता है अरबीपुरम जो आंदोलन होता है उसको चलाया कौन था? श्री नारायण गुरु चलाए थे। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। और कब हुआ था? 1888 ईस्वी में होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की बात करता है तो निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया है? ज्योतिबा फुले की बात करते हैं। ये जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। सत्यशोधक समाज किसकी स्थापना करते हैं? सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। और करते कब है? 1873 में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? मुंबई या बम्बई कहिए, बम्बई। आज का मुंबई, पहले का बम्बई। तो कहाँ होते हैं? मुंबई में होते हैं। और इसके ज्योतिबा फुले के प्रसिद्ध पुस्तक की बात पूछेगा कोई, पुस्तक पूछता है। पुस्तक जो है वो होता था गुलामगिरी
गिरी, ये पुस्तक इनका हुआ करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ज्योतिबा फुले, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सत्यशोधक समाज, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर होता है। कौन ऐसा था जो नारा देता है कि मानव जो है एक धर्म होना चाहिए, एक जाति की बात करता है और एक ईश्वर रहता है उसके लिए, एक ही भगवान होता है, एक ही धर्म होता है एक मानव का, एक ही जाति होता है एक मानव का। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था, ये जो कहते हैं श्री नारायण गुरु कहते हैं। कौन कहते हैं, श्री नारायण गुरु। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, मानव के बारे में बहुत अच्छा बात कहा है। कह रहा है कि मानव जो है एक धर्म है, एक जाति है, क्या है, एक जाति है, और एक मानव के लिए जो एक ही ईश्वर है। ठीक, तो ये बात कौन करते हैं, श्री नारायण गुरु करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है बरदौली सत्याग्रह 1928 में किसके नेतृत्व में चलाया गया था। पहली बात देखते हैं बरदौली सत्याग्रह होता कहाँ था। बरदौली सत्याग्रह जो है यह गुजरात के बरदौली में होता है। कहाँ पे होता है, गुजरात के बरदौली, ठीक, बरदौली में होता है। और यहाँ पे कारण क्या था कि बाढ़ व अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होता है, फसल जो है नष्ट हो जाते हैं, फसल क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। इस कारण क्या होता है, यहाँ पे एक सत्याग्रह होता है, मतलब आंदोलन होता है, जिसे बारदौली सत्याग्रह कहा गया था। और इसका नेतृत्वकर्ता की पूछता है, नेतृत्वकर्ता की बात पूछेगा। तो नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। कौन का थे, वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह में जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है बारदौली की महिला, कौन, बारदौली की महिला क्या करते हैं, इसको सरदार की उपाधि दे देता है। बारदौली की महिला क्या करता है, सरदार की उपाधि देते हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका नेतृत्व कौन किया था, वल्लभ भाई पटेल करते थे। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 1856 में तिरुनेवल्ली कौन था, तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे होते हैं। तिरुनेवल्ली में जो है भयंकर दंगे जो होता है वो 1896 में होता है। कब होता है, 1896 में होता है। और इसमें किसके प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत के कारण, कौन मांग प्रस्तुत किया था, तो प्रस्तुत किया था नाडार साहब। कौन थे, नाडार साहब जो थे ये मांग प्रस्तुत करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो था ये पहली बात देखिएगा, ये जो है पार्टी जो होते थे ये रूस एरिया में, रूस क्षेत्र में होते हैं, रूस और चाइना क्षेत्र में, चीन जैसे देशों में हुआ करते कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के। लेकिन इसका सदस्य जो पहला भारतीय बनता है वो बनता है एम.एन. रॉय। कौन बनता है, एम.एन. रॉय। इसका भारतीय सदस्य ये जो है ये प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं, ये प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। किसके, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का प्रथम सदस्य बनते हैं। यदि एम.एन. रॉय की बात करते हैं, ये जो है भारत में देखिएगा ताशकंद में 1920 में, कब, 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो है इसकी स्थापना करता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। तो ये क्या पहला सदस्य कौन था, वो एम.एन. रॉय हुआ करते थे, एम.एन. रॉय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की हम लोग चले। अगला क्वेश्चन क्या है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है। कह जस्टिस पार्टी आंदोलन हुआ करते थे मद्रास में, और मद्रास में इससे संबंधित की बात करते हैं तो वो थे पी त्यागराज चट्टी। इसके बाद देखिएगा सी.एन. मुदलियार की बात करते हैं, ये हुआ करते थे। उसके बाद देखिएगा टी.एम. नायर हुआ करते थे। ये जब शब्द थे जस्टिस पार्टी आंदोलन से संबंधित थे। लेकिन एक ज्योतिबा फुले जो थे वो मद्रास के जस्टिस पार्टी आंदोलन से मतलब संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं थे, तो ये कौन होगा, ज्योतिबा फुले। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा। अब देखिए यूपी कौन सा, यूपी किसान सभा की बात करते हैं। यूपी किसान सभा, इसकी स्थापना जो होता है फरवरी 1918 में होता है। कब होता है, फरवरी 1918 में।
ठीक। इसमें भाग कौन, इसका जो है संबंध, इससे इस स्थापना जो करते हैं कौन कौन करते हैं, कौन कौन करते हैं, तो ये करते हैं इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी करेंगे। साथ में देखिएगा तो एक आता है गौरी शंकर मिश्रा, और अगला देखिएगा एक और आता है, उसका नाम रहता है मदन मोहन मालवीय। ये क्या करते हैं, ये किसान सभा का शुरुआत करते हैं और फरवरी 1918 में। तो कौन इसमें संबंधित नहीं था, पूछ रहा कौन इसमें संबंध नहीं था, तो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। इस आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है जेलियांगसांग आंदोलन कहाँ होता है, मणिपुर में होता है। कहाँ होता है, मणिपुर में होता है। और उसका नेतृत्व करने वाली कौन थी, गोडिन लियू। कौन था नेतृत्वकर्ता की पूछेगा, नेतृत्वकर्ता की बात पूछे तो वो जो थे कौन थे, गोडिन लियू, ये इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। और नेतृत्वकर्ता जो होता है, और इसको जो है ये मणिपुर में इसका नेतृत्व करते इस जेलियांगसांग आंदोलन का, और इसको जो है नागाओं की उपाधि दिया गया था। नागाओं की रानी की उपाधि देता है। किसकी, नागाओं की रानी की उपाधि दिया था। और ये उपाधि देते कौन है, ये उपाधि देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये उपाधि इसको देते हैं, यानी नागाओं की रानी कह के पुकारते हैं इसको। और ये कौन दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस करीब इतना ही रखते हैं हम लोग। अगला जो इसका सेट नंबर 13 आएगा, उसमें भी हम क्या करें, किसान आंदोलन का छोटा सा और पार्ट बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, जो भी टॉपिक पढ़े उसको पूरा कंप्लीट पढ़े, और कंप्लीट पढ़ने के साथ साथ उसका बार बार रिवीजन होगा, तो हमें क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगा और याद हो जाएगा। और ये काम कौन करता है, शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल करेंगे। और इसके तहत जो है क्या करेगा, आप इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। सपोर्ट जरूरी है, सपोर्ट नहीं कीजिएगा नहीं हो पाएगा हम लोगों से। आप लोग का ही सपोर्ट जरूरी होता है। ठीक, और एक चीज़ मेन हम बार बार कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। राय देने से पता चलता है कि आप अपने खुद जो है क्या सोच सकते हैं, आप इसके बारे में पता चलता है। और खुद का सोच ही आपको बेहतर बनाता है, इसीलिए राय जरूर दीजिए कमेंट में। ठीक, इस वीडियो में यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।